हेलो फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का फ्रैक्शनल प्रॉब्लम। कि हम लोग टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का फ्रैक्शनल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इस पर देखते हैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो पेन और कॉपी के साथ आप तैयार हो जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। सो फाइंड द फ्रैक्शन। अगर कभी भी फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप क्या करना, लेट करना कि लेट जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन y है। ठीक है, फ्रैक्शन को आप x अपॉन y मान लो, जहां x न्यूमरेटर हो गया और y डिनोमिनेटर हो गया। तो जब x और y फ्रैक्शन को मान लोगे तो x और y निकालना आपका टारगेट होगा। इसके लिए दो कंडीशन दिए गए होंगे, उन दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशन तैयार करेंगे और उनको सॉल्व कर देंगे। तो जैसे देखिए कि पहला कंडीशन है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12, यानी n प्लस d, इन दोनों का सम दे रखा है 12। तो n हो गया हमारा x और d हो गया हमारा y, तो x प्लस y का वैल्यू है 12। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन पे। नाउ पहला कंडीशन हमने देख लिया, अब दूसरे कंडीशन को देखिए। कहता है कि इफ d डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर हम डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। यानी सेकेंड पार्ट में है कि हम न्यूमरेटर को चेंज नहीं करते बल्कि डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, +3 कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 3, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन बना देंगे। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, y प्लस 3। अब इन दोनों को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड लाइए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आसान एलिमिनेशन मेथड होता है तो एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट सेम करते हैं, इक्वल करते हैं। अगर इक्वल है तो फार बेटर, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना होगा। तो जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इसका y का कोएफिशिएंट और इसके y का कोएफिशिएंट सेम है। उसके बाद जब कोएफिशिएंट सेम हो तो हम लोग देखते हैं कि दोनों का साइन कैसा है। अगर दोनों का साइन सेम है तो फिर दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन अपोजिट है, इसका माइनस इसका प्लस है, तो सिंपली इसको आप ऐड करो। ऐड करने पर देखो ये y और ये y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 2x और x, ये मिलकर के हो गया 3x, और यहां हो गया 3 + 12, ये हो गया 15। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया, 15 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रख दो तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन 1 है x + y = 12। तो x का, अच्छा ये हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 5, तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 5, है ना। तो ये हमारे पास x का वैल्यू हुआ। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रख देते हैं, इक्वेशन 1 है हमारा x + y = 12, x की वैल्यू हमारे पास है 5 अब प्लस y = 12, तो y की वैल्यू कितना होगा, 12 - 5 दैट इज कितना 7। तो y की वैल्यू 7 हो गई। तो हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया और y की भी वैल्यू आ गई। जब x और y की वैल्यू आ जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसलिए हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा बताइए, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाय y, यानी x का वैल्यू हो गया 5 और y की वैल्यू हो गया 7। तो 5/7 ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमेशा फ्रैक्शन को मान लेंगे x/y, उसके बाद दो कंडीशन दिए होंगे, दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन बना करके उसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। और जब x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो हम उसको वैल्यू को रख देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि x और y की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। वो जब भी आए तो वो पॉजिटिव इंटीजर में आए। नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है लेकिन इंटीजर में आना चाहिए, नॉन इंटीजर में नहीं आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स
समझ में आ गया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट भी करें और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेक्चर आपके सामने मैं लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में। थैंक यू।